सो सॉरी। अम्मी ने जो कुछ कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी माँ है, उन्हें तुमसे अपोलोजाइज करने को नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांग सकता हूँ। आई एम सो सॉरी। इसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? प्लीज मैं जानता हूं तुम बहुत हर्ट हुई हो। आंटी ने जो कुछ भी कहा है मेरे लिए नया नहीं है जरूर। ये सब कुछ मैं बचपन से सुनती हुई आ रही हूँ। सही बात भी हमेशा मुझे मेरी माँ का मिसगाइड किया। पता नहीं क्या फॉल बातें की तुम्हारे बारे में। अम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है, वो खुद हर्ट हुई है। पता नहीं हम अपने पसंदीदा लोगों को इंसान होने का मार्जिन क्यों नहीं देते। बट आई प्रॉमिस, आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, और अगर किसी ने की तो फिर मैं भी फैसला करूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपनी मॉम से झगड़े। आंटी ने कुछ भी तो गलत नहीं कहा। जो कुछ भी कहा वो मेरे साथ हुआ है। मैंने पूरी लाइफ फेस की है, और मैं तो आपको बता चुकी थी ना उस शख्स के बारे में जिसकी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। मैंने कहा ना, हम इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करेंगे। जो गुजर गया उसे डिस्कस करके खुद को अजियत क्यों दे रहे हैं? माजी कोई पेंसिल से लिखी हुई तहरीर नहीं थी जिसे मिटाया जा सके। माजी तो साया है जो ना चाहते हुए भी सारी जिंदगी हमारे साथ चलता है। मैं इस फजूल फिलॉसफी को नहीं मानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहेगा तो उसे कैसे हैंडल करना है ये मैं जानता हूं। बस बेटा। फातिहा का क्या सिलसिला चल रहा है भूखी? तब वो तो साथ साथ ही है। नमाज सब पढ़कर दुआ करते रहो। हाँ, मैंने सोचा है कि इस जुमेरात को। मैं उस वक्त तो चुप कर गई थी, लेकिन ये क्या था? क्या करने की कोशिश कर रही थी आप? ऐसे माफिया मांग रही थी सानिया से, सर पे बिठाने की कोशिश की जा रही थी उसे। आप भूल गए उसने मेरी कितनी बेइज्जती की थी? मेरी बहन को हमारी इज्जत का ख्याल है,
हर बार हर जगह जाकर हमें शर्मिंदा करवाती हो। सामे बेटा रहने दो, इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। तुम जानती तो हो गलती करने के बाद ढीठ बनने की आदत है इसे। मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मेरे साथ गलत किया था और मैं उससे बदला ले सकती थी, आप अच्छी तरह से जानती हैं। उसकी अम्मी की बात मान के, लेकिन मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया। अच्छा, तुम तो उसकी माँ के हत्थे चढ़ ही जाती अगर मैं ना मना करती तो। आप ना कभी मेरी साइड नहीं लीजिएगा, और ट्रस्ट तो आपको मुझ पे है ही नहीं। मेरे घर में आके सबके सामने मेरी बेइज्जती करके चली गई वो, और आप लोग बस देखते रहे। बस करो किरण, तुम्हारी इन्हीं कड़वी बातों की वजह से अब्बू दुनिया से चले गए, तो तुम अम्मी के साथ भी यही करना चाहती हो। अपने आप को बदलो, वरना मैं अम्मी को अपने घर लेके चली जाऊंगी और तुम अकेले रहना फिर। छोड़ो सामे, तुम बैठकर चाय पियो। ये भला कैसे इस घर में अकेली रह सकती हूँ? अभी तो हम 2 लोग रह रहे हैं, जो कि सच्ची शाम होते साथ ही मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे घर में कोई घुस रहा है। अरे अम्मी, आप मेरे साथ चल लेना। नहीं बेटा, ये मुनासिब थोड़ी ना है। दामाद के घर जाकर रहने का हौसला नहीं है मेरा। वैसे भी ये मसले का हल नहीं है। हमें अपनी मुसीबत का हल खुद ही ढूंढना होगा। आपको कैसर ने खुद कहा था। हाँ, ठीक कह रही हो बेटा, आना जाना तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुस्तकिल तो नहीं रह सकती ना उसके घर पे। अच्छा, तुम एक काम करो, कैसर से कहो ऊपर वाला पोर्शन किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करके किराए पे चढ़ा दे। बेटा, इससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी और ये हिफाजत वाला मसला भी हल हो जाएगा। देखो ना, अब तक तुम्हारे अब्बा की पेंशन भी नहीं शुरू हुई। अम्मी, आप परेशान मत हो। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किरण, तुम अपना और अम्मी का ना सामान पैक कर लो। क्यों? क्योंकि तुम लोग अब मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो। आप पागल तो नहीं हो गई? मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़ के। इतना शौक है ना तो अम्मी को ले जाएं अपने साथ। बस कर दो किरण, तुम्हारी इस जिद की वजह से ना अब्बू, बस अब बहुत हो गया। बहुत बार दोहरा लिया आप लोगों ने ये बात। अब्बू की डेथ मेरी वजह से नहीं हुई, लेकिन आप लोग ये बातें रोज रोज सुन के ना मैं जरूर मर जाऊंगी। मुझे छोड़ दिया किरण, प्लीज छोड़ दे, जाए यहां से। जाए।